पार्ट देखोगे क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट है माइनस 10x प्लस 6y माइनस 22। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। और इसमें हमने बताना है वी हैव टू टेल वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट की रेशियो निकालनी है, मीन ए कोई भी होती है, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y plus c2 equal to 0. These are the pair of standard form of, ये standard form है। कोफिशिएंट में a1 a2 दिया, मगर यहाँ पे वैल्यू कुछ और होती है, यहाँ पे a1 की कुछ और है, a2 की कुछ और। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a1 की वैल्यू क्या है बच्चों। a1 है 5, b1 है -3, c1 है 11, a2 is equal to -10, b2 is equal to 6 और c2 is minus 40। अब a1 by a2 this is equal to 5, 5 by -10, 5 1 का 5 2 का minus। Second b1 by b2 is equal to -3 by 6, 3 1 का 3 2 का minus। Again and third c1 by c2 is equal to 11 upon minus 22, 11 1 का 11 2 का again minus 22। in all three cases we find the same answer ratio, -1 by 2, -1 by 2, -1। since जैसा कि इसके इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन आती है, क्योंकि कोल एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन है कोएफिशिएंट कर रही है। तो सिंस a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 is equal to -1। all the ratio are equal to -1 by 2। so we see that all the ratio are equal, so it is consistent, so it is consistent। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे मगर निकलेंगे जरूर। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ओके, लिखो क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट वी हैव टू, वी आर गिवन विद यू नो 4, देयर आर 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड whether the equation is first of all consistent or inconsistent। if it is consistent then we have to find whether graphically we have to find the solution। first of all we have to see the consistent है कि inconsistent है। अगर consistent है उसका आंसर आएगा, then what we have to do, we have to find the answer। but which method we have to use, we have to use the first, that is graphical graph you have to use। ठीक है, first अगर inconsistent होगा then we have to stop there। अगर if consistent then we have to go ahead with using the method graphically, we have to find the solution। okay, हमने उसको ग्राफिकली मेथड यूज करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। सो लेट मी डू द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 इज x plus y is equal to 5। this is the first equation and this is 2x plus 2y is equal to 10। this is the second question। first of all we have to see, standard form is this, a1 is 1, b1 again 1, c1 again this is 5, a2 is 2, b2 again 2 and c2 is equal to 1।
This is the value of A1, A2, and now I have to find the ratio. You know, the ratio is A1 by A2 is equal to 1 by 2 आ जाएगा. B1 by B2 again 1 by 2, and then we have to find C1 by C2 again. This is a 5 upon 10, 5 1 the 5 2 the again 1 by 2. So all the ratios are equal, and this is consistent. Now we have to find the solution. तो हम लिखेंगे it is consistent. अब इसमें method we have to use graphical. Graphical कैसे करते हैं? सबसे पहले उस graphical को सबसे पहले करने के लिए what we do, we write the equation. X plus 5, x plus y is equal to 5. X is equal to 5 minus 1. ये हम बॉक्स में यहाँ y, यहाँ सपोज y is 0. अगर 0 होगा, 5 से 0 निकला तो कितना आ जाएगा? 5. अगर सपोज y 5, अपनी वैल्यू लिख सकते हो, कोई भी 3 वैल्यू लिखनी होती है, y की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, मेरी अपनी मर्जी है. मैं 1 भी रख सकता हूँ, 5 भी रखूँगा. अगर ये 5 रखूँगा, ये क्या आ जाएगा? 5 में से 5 गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर y 1 रखूंगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इक्वेशन हमने लिख दी. ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? दिस इज फर्स्ट इक्वेशन से हमने एक उसकी x की और y की वैल्यू निकाली. ठीक है, 3 वैल्यू. यूजुअली वी फाइंड 3 वैल्यूज. x की 3 क्या होगी, y की क्या होगी? ये 3 वैल्यू. अगर 2 भी निकले देन वी कैन आल्सो फाइंड द ए इक्वेशन बना सकते हैं, लाइन बना सकते हैं. देखो लाइन में हम वी विल टेक 3 पॉइंट लेते हैं. ठीक है, क्योंकि जब भी लाइन है, सपोज कोई भी एक पॉइंट में से कितनी लाइन पास हो सकती है? कॉमन लाइन एक पॉइंट से. अगर हमें एक ही आंसर होगा तो उसमें से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है. इन्फिनिट मैनी लाइन पास हो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 6.1, 9th क्लास में आपने पढ़ा था. How many line can pass through a point? Infinite many line can pass through a point. अब अगर हम 2 पॉइंट लेंगे तो कितनी लाइन क्रॉस हो सकती है? सिर्फ एक ही लाइन क्रॉस होगी, दूसरी लाइन क्रॉस नहीं हो सकती. यूजुअली हम 2 पॉइंट से भी कर सकते हैं, बट वी टेक 3 पॉइंट्स. ओके, हम एक 3 पॉइंट लेते हैं. तो देन लाइन को हम देखते हैं कि उन तीनों से गुजर रही है, चल रही है, तो वो हमारी किसी भी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. एक लाइन में, एक ज्योमेट्री में, ग्राफ में हम उस इक्वेशन को लिख सकते हैं. इसीलिए पहला मेथड क्या होता है? ग्राफ. ये पहला मिल गया. नाउ आई विल टेक द इक्वेशन 2x plus 2y is equal to 10. You see, 2x is equal to 10 minus 2y. X is equal to 10 minus 2y divided by. ये जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का. अब ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओके, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? Have you any question? No. I will go ahead. No, let me draw the table. This is your ये आपका y आ गया. ये हमें x की वैल्यू देखेंगे. y की वैल्यू हम खुद डिसाइड करेंगे और x की वैल्यू हमें इक्वेशन दे देंगे. अब क्या है? अगर मैं लूँ 0 लूँ y की, ये 2 मल्टीप्लाई 0 0, उधर क्या बचेगा? 10. 10 को 2 से करेंगे तो क्या रहेगा? 5. क्या रहेगा? 5. ठीक है. अब अगर मैंने 0 लिया तो y x का आंसर क्या आएगा? ओके. अब दूसरा मैं लूंगा, अगर मैं ले लूं यहां पे 3, 2 1 ले लूं या 2 ले लूं, 2 ले लूं. 2 2 से 4, 4 और 10 में से 4 के कितने रह गए? 6. 6 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से. क्या बचेगा? 3. अगर मैं 3 ले लूं
if I will take 3, तो 3 2 जा 6, 10 में से 6 के कितने बचे 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? नो यू नो दिस इज द हाफ मार्क इज डन बाय। अब यहाँ तक हमने इक्वेशन का हमने पॉइंट्स पे कन्वर्ट कर दिया है। नो जस्ट यू हैव टू डू व्हाट डू यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफिकल लाइंस के थ्रू आपने पॉइंट्स करने हैं। देन यू हैव टू राइट द जो लाइन है लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। बट यू हैव टू डू यू हैव टू ड्रा द लाइन। और अगर 2 कंडीशनें होती हैं, लाइन 3 कंडीशनें होती हैं, लाइन पैरेलल जा रही हैं, लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइन एक दूसरे के ऊपर है। दीज आर द 3 पॉसिबिलिटी। दोनों लाइनें देखो ऐसे जा रही हैं, किसी पॉइंट पर काट रही हैं, जहां पे कटती हैं वहां पे हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, वो यूनिक सॉल्यूशन है। सेकंड क्या होगा? सेकंड केस इज दैट दोनों लाइंस क्या कर रही हैं? पैरेलल चल रही हैं। उस केस में हमें कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। और तीसरा केस होता है एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो ये वही केस है, दोनों लाइनें ओवरलैप कर रही है। जब अगर तीनों के तीनों इक्वल होंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब इक्वल होंगे, तो लाइन ओवरलैप करेगी। एक लाइन है उसके ऊपर ही दूसरी लाइन है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें सॉल्यूशन, इसमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफिनाइट मैनी, जितने आप निकालना चाहेंगे उतने ही निकलेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट। अब मैं लाइन ड्रा करूंगा, आप नोट करो इसको, नोट इन नोट। ओके, कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये दोनों इक्वेशनें हैं और ये दोनों इक्वेशनों का जो हमने पॉइंट्स है वो ड्रा किए हैं। अब हम उसको कैसे करते हैं? यूज क्या है? दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। ओके, ये आपका x एक्सिस आता है और ये y एक्सिस। आपने पढ़ा होगा ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट, बाकस किस में पढ़ा है? 9th क्लास के उसमें। अब पॉइंट की लोकेशन कर देते कहाँ पे, कौन से क्वाड्रेंट? दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। उसमें पॉइंट में लिखा होता है इस पॉइंट की लोकेशन क्या है। यू नो वी यूज जीपीएस। व्हाट इज जीपीएस? डे टू डे वी यूज जीपीएस। What is GPS? Is in your location. If you see your mobile and your location, the mobile find your location. That is GPS. GPS, global positioning system. Where you are standing, just phone can tell you about where you are standing. You know, if some of your friend want to come to your home and you can't tell them where I am, you just in WhatsApp you can just send the you know do your location and your friend will automatically get the coordinates where you are living and he can come to your home, okay, by using the locations GPS. That is अमेरिका गूगल का है ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और इसमें आप लोकेशन, अब आपने सपोज सिटी में जाना है, वेयर मॉल में जाना है, इफ यू डोंट नो हाउ टू गो देयर, you just take your phone and put the location Wave Mall in Jammu and then the mobile show, and then you can take the map and put where you want to go by foot, by road or by bike. If you put by bike then it will take आपको लोकेशन बताता चलेगा। go to left after 50 meter you have to turn right left करके you can take your destination. So many times I have used this GPS to find the location where before month I want to go to a hotel and I don't know the location. I put the mobile and then it provide me the direction where left right you have to just go 5 kilometer 4 kilometer and then when my destination come, the mobile say that your destination on, and I find very accurately, I reached well on time. But this is very useful. This is the advanced copy of this GPS, the advanced copy of this your coordinate system. This is 2-dimensional, and now there are how many dimensions? There are 4 dimensions.
where what is length, breadth, height and time. This is the fourth. I am here. Suppose my location is here 4 meter away from that reference point. यहाँ से 4 मीटर दूर हूँ और लेंथ मेरी ये है, लेंथ यहाँ से, ब्रेड्थ यहाँ से, और हाइट कितनी पे मैंने मार्कर रखा हुआ है, उसकी हाइट कितनी है ये आ गया. थर्ड डायमेंशन, फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड इज ब्रेड्थ, थर्ड इज हाइट एंड फोर्थ इज द टाइम when I was there, the pen was there. Okay, you know, in aeroplane war times, you know, the fighter jet get the location of the enemies through a walk. आपको पता है ये किसी भी लोकेशन, जहाज की लोकेशन, जैसे जहाज चल रहा है आसमान के ऊपर, वो कहाँ से कोऑर्डिनेट उसको पता कहाँ चलता है. रोड पे तो हमें पता चल जाता है, मार्क लगा होता है श्रीनगर 500 किलोमीटर, ये इधर हमें पता. But where the aeroplane get its location, you know, they also use the same thing. GPS, global positioning system, वो बताता है आप इतनी हाइट पे हो. समुंदर से हाइट हमेशा सी से नापी जाती है, तो वहाँ से वो उसको बता सकता है कितनी हाइट पे है. 2500 किलोमीटर, मतलब हर एक एरोप्लेन क्यों नहीं, आपको पता है क्यों नहीं करते हैं? They are not, you know, collided because they have different height. हाइट डिफरेंट है. यहाँ पे एयर इंडिया की 14,500 फीट है. वो जब टेक ऑफ करता है 14,500 चलता है, फिर चलता है वो. तो जैसे स्पाइस जेट है उसकी 13,500 है, वो 13,500 पे चलता ही चलता है. जहाज कभी टकराते क्योंकि हाइट अलग अलग है. तो हाइट कहाँ से नापते हैं? समुद्र से, सी के लेवल से. आपको देखा मिस्त्री आपके आता है तो पानी को लगाता है, वो वहाँ पर हाइट करता है ना, नापता है ना पानी की वजह से. क्यों? पाइप में पानी डाला होता है, उसमें वो इस दीवार की उस दीवार से हाइट, हमें कई बार इल्यूजन भी हो सकता है. हम सोचते हैं ये हाइट बड़ी है, वो छोटी, मगर जब हम पानी से करेंगे, एक पाइप में पानी डालेंगे, ट्रांसपेरेंट पाइप होगी, वहाँ रखेंगे, वो लेवल हमें पता चल जाएगा इसका लेवल क्या है और इसका. वो किसकी वजह से? पानी के लेवल. क्योंकि पानी जो है कहाँ पे चलता है, जीरो कहाँ पे होता है? समुद्र पे जाके जीरो पे लेवल पे होता है. तो डिफरेंट लेवल होता है. सो दिस इज नॉट योर सिलेबस बट आई वांट टू शेयर यू दिस लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद यू. ओके, तो जो एरोप्लेन में होता है दैट इज कॉल्ड रेडार. रेडार्स होते हैं, उसमें लोकेशन पता चल जाती है, जहाज कहाँ पे है, कितनी हाइट पे है. तो वो सारा कुछ इंफॉर्मेशन जो टावर पे बैठे होते हैं वो बताते रहते हैं जहाज को. आपने 1 किलोमीटर आगे जाना, फिर टर्न करना, यू टर्न, फिर देन यू हैव टू लैंड. एंड आपकी लैंडिंग की पोजीशन क्या है, आपकी हाइट कितनी है, जब लैंड करना है तो कितनी हाइट होना चाहिए. दैट इज आल्सो शेयर्ड विद द पायलट. पायलट के साथ शेयर होता है. देन ही कैन, यू नो, land the plane safely. ठीक. Okay, now to come to this is, you know, 2D, ये 2 dimensional है, बट इसी की आगे जो एडवांस स्टेज है वो GPS है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. सो अब हमने ये देखना है ये पॉइंट कहाँ पे है. पहला पॉइंट तो कैसे पता चलेगा? अब ये एक्स एक्सिस में ये 0 होता है, ये रेफरेंस पॉइंट होता है, ओरिजिन कैसे होता है. ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये 5, ये 6. ये पॉजिटिव एक्स. हाँ, अभी हम पता करेंगे, कल इसके हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे. दिस इज द एक्स का पॉजिटिव, एक्स का नेगेटिव. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, नो y का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. -1, -2, -3, -4, -5, -6. ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब एक चीज वो भी बताना चाहूँगा, जैसे समुद्र के बीच में होता है. अब मतलब कितना परसेंट समुद्र है और कितना वाटर है और कितना परसेंट लैंड है. 3% लैंड है और 7% क्या है, वाटर है. ठीक है. तो जब जहाज जाते थे वहाँ पे तो वो अपनी डायरेक्शन कैसे पता करते थे? कैसे पता करते थे पता है? वो आपको पता है, वो एक नॉर्थ और साउथ पोल पर मैग्नेटिक की कंपास होते हैं, उसको रखेंगे, एक नॉर्थ में करती है, एक साउथ में करती है. उनको पता चल जाता था नॉर्थ और साउथ कौन सी डायरेक्शन है वहाँ से. अब हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं. एक ब्लेड ले लो, ब्लेड को पानी में रखना, वो उससे नॉर्थ और साउथ की तरफ जाए.
एक एंड नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, एक साउथ की तरफ, ऐसे शो करेगा नॉर्थ और साउथ। ठीक है, उससे समुद्र कहाँ से आ रहा है, ईस्ट, और यहाँ पे डूबे वेस्ट है। इससे हमें डायरेक्शन पता चल जाती थी उनको कि हमने कौन से रास्ते चलना है, किसको, जो जहाज होते समुद्र पे करते थे पहले पहले। ठीक, चलो अब हम उसको छोड़ो और यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो पहला क्या है, y0 है, x5 y0 x5, ये x5 है, y लिखा है। जब हम कोऑर्डिनेट में लिखते हैं पहले ऐसे लिखते हैं, फिर y लिखते हैं। मैंने अच्छा, दूसरा y2 है, x3 है, y2 है, x3 है, तो कहाँ पे आएगा, ये x का कितना है, 3 है, और y का कितना है, ये पॉइंट की लोकेशन पता चल गई हमें कहाँ पे है। तीसरा पॉइंट क्या है, y की 3 है, x की 2 है, x की 2, y का 3, तो यहाँ x का 2, y, और ये एक लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। स्केल के साथ करेंगे, ऐसे तो थोड़ा लग रहा होगा आपको ऐसे। नो, यू सी दैट व्हाट इज, पहली ये कौन सी दूसरी क्वेश्चन की, ये थी 2x + 2y = 10। ये हमें इक्वेशन दी थी, उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्राफ, इसमें ग्राफ, तो ग्राफ में क्यों किया, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट दूसरा y0 x5, ये तो सेम ही आ गया 5। दूसरा y5 है, x0 y5 x0, देखो वहीं से y5 है, x0 y। थर्ड पॉइंट है y1 है, x4 है, y1 है, x4। ओहो, ये तो एक ही लाइन पे दूसरी लाइन है, जो पहली लाइन थी और जो दूसरी लाइन है वो दोनों की दोनों ओवरलैप कर ली, वो एक ही लाइन, वो हमें पहले ही पता चल गया था जब हमने देखा था कि दोनों लाइनें एक ही लाइन। इसके सॉल्यूशन आएंगे, कितने आएंगे, कितने, 3 को हमने निकाले, कितने सॉल्यूशन आएंगे, बहुत सारे, इसके भी बहुत सारे, और दोनों इक्वेशनों के बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि ये जो पेयर्स हैं लीनियर इक्वेशन का, ये कंसिस्टेंट है, बट इसके इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ओके, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? नो, राइट इट डाउन। ये ग्राफ में करना है, समझ आएगी।